तो ये वीडियो देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार हैं बिहार के सीएम, उनके बगल में विजय चौधरी, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आप कहेंगे ये तो सामान्य है, मगर नहीं दोस्तों, कुछ सामान्य नहीं है। ये वीडियो पूरे देश इस वक्त देख रहा है। ये वीडियो पूरा देश देख रहा है और दंग है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये कर क्या रहे हैं। रोज कोई ना कोई नया वीडियो सामने आ रहा है और उनकी हर हरकत कैमरे में कैद होने के बाद सवाल बन रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने सारी हदें पार कर दी। यह वीडियो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक खबर और आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो ये कि अब नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सही सुना आपने, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इसका आधार क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, वैसे भी नीतीश कुमार के लिए यही वक्त मुफीद है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी के लिए यही वक्त मुफीद है कि वो अपना उत्तराधिकारी को चुन ले, चाहे वो परिवार में हो या फिर पार्टी में, क्योंकि बीजेपी अब उनकी सीएम की कुर्सी छीन लेगी, यह भी तय मानिए। और फिर आप जानते हैं कि नीतीश के जाते ही जेडीयू का बिखराव तय है, यानी जेडीयू खत्म हो जाए तो आपको हैरानी नहीं होगी। अब नीतीश कुमार उत्तराधिकारी अगर चुन ले तो ज्यादा बेहतर है। अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की पूरी कहानी मैं आगे आपको बताऊं, मगर उससे पहले दोस्तों, नीतीश कुमार का निपटना क्यों लगभग तय माना जा रहा है, वो कौन सी मोहर है जो पटना में लग गई और उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यह खबर आपको हमारे देश की होनहार मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि वो अभी औरंगजेब को जिंदा कर रही है, जैसे कि आप जानते हैं। मगर उससे पहले उस वीडियो पर आते हैं जिस वीडियो को देख आप भी कहेंगे कि नीतीश जी अब बस बहुत हुआ, इस्तीफा दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यह वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार खड़े हैं, बिहार के सीएम, उनके बगल में कौन है, विजय चौधरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली है, लेकिन उस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं है। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के चेहरे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब देखिए इस वीडियो में क्या होता है, जो अब आपकी स्क्रीन पर होगा, कि कैसे राष्ट्रगान हो रहा था। नीतीश कुमार वहां मौजूद थे, आप खुद ही देखिए। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से जब नीतीश कुमार हरकतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तब उस वक्त वो अधिकारी जो उनके साथ खड़े थे उनको हाथ मार रहे थे, उनको रोक रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार रुक नहीं रहे थे, बगल में खड़े विजय चौधरी से कुछ बोल रहे थे। उन्होंने भी इशारे से कहा, देखिए राष्ट्रगान हो रहा है। ये आखिर क्या चल रहा था? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और अब आप इस तरह से मंच पर हरकतें करेंगे। जरा सोच कर देखिए क्या हो रहा होगा बिहार में। मगर क्या यह पहली बार हुआ है? आप भी जानते हैं यह पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, 30 जनवरी का वो लम्हा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, उस मौके पर क्या हुआ था, याद है ना आपको? नीतीश कुमार खड़े थे, हर कोई वहां पर मौजूद था। नीतीश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, और जब ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था उस वक्त नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, अचानक तालियां बजाने लग गए। तालियां बजाना शुरू किया और सब दंग रह जाते हैं कि सीएम ये क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार विधानसभा में तेजस्वी यादव को
देखकर इशारों इशारों में कुछ ना कुछ करते हैं। क्या कुछ पूछने लगते हैं कि क्या खा रहे हो, शेविंग क्यों नहीं करवाई। आखिर नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। और इन दिनों जैसे जैसे उनके बयान आते हैं, उनके तौर तरीके एक रहस्य बन गया है दोस्तों। क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वो पीएम मोदी के पैर छूने लगते हैं, कभी भी किसी भी वक्त रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगते हैं, कभी भी किसी अधिकारी के पैर छूने लगते हैं, कभी वो कुछ बताने लगते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, राबड़ी देवी पर टिप्पणी कर देते हैं, उनके महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी कर देते हैं। मगर अब मसला राष्ट्रगान के अपमान पर आ गया है। तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं दोस्तों, अब मैं भी वो भी आपको दिखाता हूं कि तेजस्वी यादव ने कहा, वो आपकी स्क्रीन पर है, कि कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का माखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह का अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। और वही वीडियो आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने पोस्ट भी किया है। दोस्तों, जो बात मैं आपसे कह रहा था, वो वीडियो, वो खबर आपके सामने है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, चाहे वो करना ना चाह रहे हो, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यह वीडियो सामान्य घटना नहीं है दोस्तों। याद होगा आपको, नीतीश कुमार दही चूड़ा के कार्यक्रम में अचानक चिराग पासवान के घर उनके कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। नीतीश वहां जाते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं, वापस चले आते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार किसी दिन अपना इस्तीफा लिखें और राजभवन चले जाएं, किसी को पता भी ना हो। मैं आपको एक और खबर बताना चाहूंगा। आपको याद होगा और आपके जहन में भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, वो जहन में तस्वीर होगी आपके कि दशहरे के मौके पर क्या हुआ था। मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार को रावण को बाण मारना था, उसके पुतले को बाण मारना था, तीर चलाना था। नीतीश कुमार पहुंचे, हाथों में धनुष बाण, और नीतीश कुमार ने धनुष से बाण चलाया ही नहीं, यानी कि वो धनुष बाण जो है वहां पर फेंक दिया। तमाम घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं, वो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार की जो अवस्था है, ये अवस्था हर किसी के सामान्य जीवन में कई बार आती है। उम्र का पड़ाव कहिए, उम्र का ढलान कहिए, और ढलती उम्र में नीतीश कुमार आश्वस्त हैं, भले ही बीजेपी इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही हो। अब आप कहेंगे बीजेपी को क्या फायदा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की सेहत की कोई चिंता नहीं करती है। आप अगर यह सोच रहे हैं कि उनकी सेहत की चिंता है, तो नहीं, उनको चिंता है, बीजेपी को चिंता है तो नीतीश कुमार के वोट बैंक की, नीतीश से मिलने वाले सियासी फायदे की चिंता है। मैं बात ये क्यों कह रहा हूं, अब याद कीजिए, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, क्या हुआ, पहले पार्टी अपनी खुद तोड़ी शिंदे साहब ने, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और फिर विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ वो शायद बताने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो क्या शिंदे की कुर्सी जैसे छीन ली गई, अब बिहार में भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ना करे, इस बात की क्या गारंटी। वोट बटोरने के लिए और वोट बटोर कर इतनी सीटें आ जाएं कि सरकार बन जाए, और उसके बाद नीतीश कुमार को उनकी बीमारी का हवाला देकर कुर्सी से उतार दिया जाए। आपकी क्या राय है वो आप तो बताइएगा। मगर सवाल तो यह है दोस्तों कि अगर वाकई में नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, क्या सीएम पद की कुर्सी यानी कि राज्य के साथ वो न्याय कर पाएंगे या न्याय कर पा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है
कि वो सामान्य कार्यक्रमों में देश के सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर क्यों नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं? यकीन मानिए दोस्तों, जो बात मैंने कही आपसे कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब इस वीडियो को एक बहुत बड़ी ताकत बनाएगी, बहुत बड़ी ताकत बनाने जा रही है इसी वीडियो को। बीजेपी अब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए इसी वीडियो का इस्तेमाल करेगी। यह भी मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो खबरें बिहार से निकलकर आ रही हैं कि बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होगा, यह तय मानिए दोस्तों कि खेल तो होगा और नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।